बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा मौसीकी का आला कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा सूरजमुखी कहाँ पैदा होता है? टनल ऑफ लव कहाँ वाक़े है? दुनिया का सबसे बड़ा और भारी हवाई जहाज कौन सा है? और दुनिया का सबसे गहरा ज़ीरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन किस मुल्क में है? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। दुनिया का सबसे गहरा ज़ीरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के शहर कीव में वाक़े है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम आसेनल्ना है और ये 1960 में सोयाटोशिनसको बरूवर्सका लाइन के हिस्से के तौर पर बनाया गया था। आसेनल्ना मेट्रो स्टेशन की गहराई 105.5 मीटर है। इसे एटमी धमाके का सामना करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कैफ एक ऐसे खित्ते का हिस्सा है जिसकी फौजी अहमियत है। स्टेशन में 2 ट्रैक और एक प्लेटफॉर्म है और ये 2 सुरंगों के दरमियान वाक़े है। स्टेशन की दीवारों को आराइशी मोज़ीक से सजाया गया है, जिसमें यूक्रेन की सकाफत और तारीख के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए हैं। कई एस्केलेटर्स हैं जो मुसाफिरों को स्टेशन की 105.5 मीटर गहराई से ऊपर और नीचे ले जाते हैं। स्टेशन की गुंजाइश 9,000 अफराद फी घंटा है और इसमें रोजाना औसतन 10,000 अफराद का आना जाना है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म 140 मीटर लंबा है, जो उसे दुनिया के तवील तरीन ज़ीरे ज़मीन स्टेशन प्लेटफॉर्म्स में से एक बनाता है। फ्रेम्बिटा को उसके मुनफरिद और मखसूस आले होने की वजह से दुनिया के सबसे तवील मौसीकी के आले के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यूक्रेन में मौसीकी का एक भरपूर वर्सा है और वहाँ कई रिवायती मौसीकी के आलात हैं जो मुल्क के लिए मुनफरिद हैं। सबसे ज्यादा काबिल शनाख्त में से एक फ्रेम्बिटा है। फ्रेम्बिटा लकड़ी का एक लंबा हरन है जो आमतौर पर लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है। ये रिवायती तौर पर हटसूल लोग इस्तेमाल करते हैं जो मगरबी यूक्रेन के कारपैथीन पहाड़ों में रहते हैं। फ्रेम्बिटा 3 मीटर तक लंबा हो सकता है और ये एक गहरी सोगवार आवाज पैदा करता है जो अक्सर लोक मौसीकी में इस्तेमाल होता है। इस आले को तंग सिरे में पोंछ कर बजाया जाता है, जबकि पिच को तब्दील करने के लिए इसकी लंबाई के साथ मुख्तलिफ सोराखों को ढांप कर खोला जाता है। फ्रेम्बिटा की एक भरपूर तारीख है और ये अक्सर चरवाहों के जरिए तवील फासले तक बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अनाज की मसनूआत और ज़री अजनास के बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर शोहरत की वजह से यूक्रेन को अक्सर ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। मुल्क का ज़री शुबा कौमी मईशत का एक अहम हिस्सा है, जो कुल अफराद क़ुव्वत का तकरीबन 20% काम करता है और मुल्क की GDP का तकरीबन 13% है। यूक्रेन आलमी सतह पर गंदम का छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और यूरोप में मकई का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। सूरजमुखी के बीज यूक्रेन की ज़रूरी ज़री मसनूआत में से एक हैं। ये मुल्क सूरजमुखी के बीजों की आलमी पैदावार और बरामदात में कलीदी किरदार अदा करता है। यूक्रेन दुनिया भर में सूरजमुखी के बीजों की पैदावार का सबसे बड़ा मुल्क है, जो सूरजमुखी के बीजों की दुनिया की निसफ से ज्यादा पैदावार का हिस्सा है। मुल्क में सूरजमुखी के बीजों की पैदावार सालाना तकरीबन 3.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है और सूरजमुखी के तेल की पैदावार यूक्रेन की ज़री सनत में अव्वलीन तरजीह है। यूक्रेन का सूरजमुखी के बीजों का तेल अपने मेयार के लिए जाना जाता है, जिसकी आलमी दरामद कुनिंदगान ने बहुत कदर की है। तेल इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर और विटामिन्स और ज़रूरी फैटी एसिड से माला माल है, जिसकी वजह से ये खाने की मुख्तलिफ मसनूआत में एक मकबूल जुज़्व है। यूक्रेन के परचम के 2 अहम रंग हैं, नीला और पीला, जो मुल्क के मंजरनामे, रिवायात और तारीख की नुमाइंदगी करते हैं। नीला रंग आसमान और उमन की अलामत है, जबकि पीला रंग अनाज के खेतों और खुशहाली की नुमाइंदगी करता है। झंडे में अफ़क़ी पट्टियां हैं और तनासुब 2 से 3 है। सोवियत यूनियन से यूक्रेन की आज़ादी के बाद 23 अगस्त 1991 को नीले और पीले रंग के परचम को सरकारी तौर पर यूक्रेन के कौमी परचम के तौर पर अपनाया गया। नीले और पीले रंग की स्कीम को यूक्रेनी सकाफत और रिवायात में भी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, बशमूल कढ़ाई, लिबास और लोक आर्ट। सूरजमुखी एक पीले रंग के फूलों वाला पौधा यूक्रेन के ज़री वर्से की अलामत है और नीला आसमान मुल्क के मंजरनामे की एक नुमायां खुसूसियत है। कलीवान गांव में मोहब्बत की सुरंग।
यानी दी टनल ऑफ लव यूक्रेन की सबसे रोमांचक जगह है। ये 4 किलोमीटर तवील ग्रीन कॉरिडोर है जो दरमियान में रेलवे के साथ एक मेहराब में खड़े दरख्तों से बनाया गया है। रेलवे को सर्द जंग के दौरान फौजी मकासद के लिए बनाया गया था। इसे छुपाने की कोशिश करते हुए ट्रैक को दरख्तों से छुपाया गया था। आज मोहब्बत की सुरंग मोहब्बत करने वालों के लिए यूक्रेनी हॉटस्पॉट है। कहा जाता है कि अगर आप और आपका महबूब मोहब्बत की सुरंग पर आएं और खुलूस दिल से कोई ख्वाहिश करें तो ये पूरी हो जाएगी। ये जगह साल के किसी भी वक्त खूबसूरत होती है। मौसम गर्मा और बहार सब्ज रंग के 50 रंग पेश करते हैं। मौसम खज़ां में आप अपने आप को पीले, नारंगी, सुर्ख और भूरे रंगों के दरमियान पाएंगे। मोहब्बत की सुरंग 2011 तक निस्बतन नामालूम थी जब ये इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसके बाद से दुनिया भर के सयाह इसका दौरा कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और भारी हवाई जहाज एंटोनोव An-225 एमरिया है, जो इब्तिदाई तौर पर सोवियत खलाई प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया था। ये हवाई जहाज सोवियत खलाई शटल और रॉकेट बूस्टरों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिर ये भारी सामान की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके परों का फैलाव 88.4 मीटर और लंबाई 84 मीटर है। ये तकरीबन फुटबॉल के मैदान जितना लंबा है। मुकम्मल तौर पर लोड होने पर इसका वजन तकरीबन 285 टन होता है, जो उसे दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज बनाता है। इसमें 6 इंजन हैं और ज्यादा से ज्यादा 850 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज में ज्यादा से ज्यादा कार्गो की गुंजाइश 250 टन है। यही वजह है कि ये आमतौर पर सनती आलात, जनरेटर्स और तामीराती गाड़ियों जैसी बड़ी और भारी अशिया की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होता है। 2022 में रूस के यूक्रेन के होस्टोमील हवाई अड्डे पर हमले के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज तबाह हो गया था। कपाला नाइट यूक्रेन में 23 या जून 24 के आसपास मौसम गर्मा के हल्के मौका पर मनाई जाती है। इसे आग और पानी की रात के तौर पर जाना जाता है और ये एक हम सकाफती रिवायत है जो पूरे मुल्क में मनाई जाती है। कपाला नाइट की सबसे अहम और मारूफ रिवायात में से एक फायर जंपिंग है। इस रिवायत पर अमल करने का मकसद अच्छी किस्मत लाने, जिस्म को पाक करना और बुरी रूहों से बचना है। नौजवान जोड़ों या मोहब्बत की उम्मीद रखने वालों में आग पर छलांग लगाना एक मकबूल अमल है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक साथ आग पर छलांग लगाने से प्यार मिलने और साथ रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फायर जंपिंग के अलावा कपाला नाइट के त्योहारों में अक्सर गाना, नाचना और टग ऑफ वार जैसे खेल शामिल होते हैं। पानी से मुतालिक रसूमात भी हैं, जैसे कि चादरें बहाना और फूलों को दरियाओं या नदियों में छोड़ना। ख्याल किया जाता है कि ये अमल नौजवान मोहब्बत करने वालों के मुस्तकबिल की पेशगोई करता है। अगर चादरें एक साथ तैरती हैं तो ये एक कामयाब और देरपा ताल्लुकात की अलामत समझा जाता है। कीव यूक्रेन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और अपनी भरपूर तारीख और सकाफती अहमियत की वजह से मुल्क में एक बहादुरी का दर्जा रखता है। कीव सदियों से आर्ट, मजहब और सियासत का मरकज रहा है और इसके लोगों ने हमला आउन और जाबरों से अपने शहर का दिफा करने में बड़ी लचक और बहादुरी का मुजाहिरा किया है। कीव की बहादुराना हैसियत की सबसे काबिल जिक्र मिसाल दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शहर का दिफा है। ये शहर सितंबर 1941 से नवंबर 1943 तक 2 साल से ज़ायद अरसे तक नाज़ियों के कब्जे में रहा। इस दौरान कीव के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, ताहम शहर के बाशिंदों का जज्बा मजबूत रहा और मुजाहमत और बहादुरी की बहुत सी कार्रवाइयाँ हुईं। कीव की बहादुरी की हैसियत इसकी सकाफती अहमियत से भी जुड़ी हुई है। ये शहर अपनी पूरी तारीख में फ़न, अदब और मजहब का एक बड़ा मरकज़ रहा है। बहुत से अजीम मुसन्निफीन और फनकार कीव में रह चुके हैं और काम कर चुके हैं और शहर का फ़न तामीर और यादगारें इसके भरपूर और मुतनव्वे सकाफती वर्से की अक्कासी करती हैं। इंटीग्रल हेलीकॉप्टर की इजाद यूक्रेन में इंजीनियर और स्कॉलर ओलेग अंतोनोव ने की थी। ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मशहूर हुई इसके डिज़ाइन की कामयाबियों की बदौलत, जिसने हेलीकॉप्टर को किसी भी मौसमी हालत में मंडलाने और परवाज की सलाहियत फराहम की थी। साइबर खतरे का पता लगाने का एल्गोरिदम यूक्रेन में तैयार हुआ।
यूक्रेन के साइंसदान योजिन कास्परस्की ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर तैयार किया जो साइबर खतरात का पता लगाने और रोकने के लिए एआई टेक्नोलॉजी और मल्कीयती एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। बोरस सेडुरिनको नामी यूक्राइनी इंजीनियर ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद समंदरी बारूदी सुरंगों को साफ करने का तरीका तैयार किया था। कीव पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट पहले तालीमी इदारों में से एक था जिसने मॉसर सोलर पैनल टेक्नोलॉजीज के बारे में नजरिया पेश किया और उसे तैयार किया। यूक्रेन के साइंसदानों की एक टीम ने ज़लज़ला मिज़ाहिम इमारत के डिज़ाइन के लिए एक नया तरीका तैयार किया था जिसे दुनिया भर में मुतअद्दिद मंसूबों में इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।